अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे मक्का मदीना का इतिहास और तथ्य। इस्लाम धर्म में प्रत्येक उस व्यक्ति को मक्का मदीना में हज यात्रा पर जाने के लिए कहा गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से संपन्न है और उसकी परिवार से दूर जाने पर भी भरण पोषण हो सकता हो। मक्का मदीना में पहुंचकर सभी जायरीन दर्शनार्थी सामूहिक रूप से पूजा प्रार्थना एवं परिक्रम करते दिखते हैं। मक्का मदीना का इतिहास काफी प्राचीन और कथाओं से परिपूर्ण है। इस्लामी शास्त्रों के अनुसार मक्का वह शहर है जिसे अल्लाह की प्रार्थना के लिए पहले घर की तरह बनाया गया था। इस शहर की मस्जिद में आकर नमाज करना 1,00,000 बार नमाज अदा करने के बराबर है। दुनिया भर में रहने वाले सभी मुस्लिम व्यक्ति एक दिन में 5 बार पवित्र मक्का की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। मक्का की राजधानी समुद्री तट से 277 मीटर की ऊंचाई पर जिन्नाह घाटी में शहर से 70 किलोमीटर भीतर स्थित है। इस स्थान पर कुरान, इस्लाम की सबसे धार्मिक पुस्तक, की शुरुआत हुई थी। मक्का से 3 किलोमीटर दूरी पर एक खास गुफा भी है जिसको काबा का घर कहते हैं। वर्तमान समय में मक्का शहर सऊदी अरब के प्राचीन शहर हिजाज क्षेत्र में मौजूद है और मक्का प्रांत की राजधानी है। इस शहर की आबादी 17,000 है। मक्का शहर का प्राचीन नाम ज्यादातर बक्काह, बाका, बेकाह, बाकाह वर्णित है। यहाँ पर मौजूद घाटी के लिए विशिष्ट रूप से जल्दी नाम कहा जाता था। इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभ है, इनमें से हज करना भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यही कारण है कि हर साल यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा हज यात्री धुल हिजाब के समय आते हैं। इस्लाम में वर्णन है कि मक्का की स्थापना नबी इस्माइल के वंश ने की थी। यह शहर इस्लाम का सबसे पवित्र शहर है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी वर्ष 570 में यहीं पर हुआ था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस्लाम के उदय होने के पहले इस स्थान को यसरीब नाम से जानते थे। पैगंबर ने ही इस शहर का नाम मक्का रखा था। मक्का में ही इस्लाम का पवित्र पत्थर काबा मौजूद है। ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में हजरत पुत्र पैगंबर इब्राहिम एवं पैगंबर इस्माइल ने मक्का शहर का दौरा करने में ही अपना ज्यादातर समय बिताया था। मोहम्मद एवं उस समय के मक्का निवासियों में आस्था को लेकर विवाद रहा। इसी कारण से मोहम्मद पैगंबर को मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस्लाम में मक्का के बाद काबा मस्जिद को सबसे पवित्र स्थान बताया गया है। मक्का में इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद है जिसको मान्यताओं के मुताबिक पहली बार काले पत्थर से अदम ने फिर अब्राहम और उनके बेटे इश्मेल ने बनाया था। एक बड़े समय के दौरान मक्का पर मोहम्मद के वंशज शरीफ का शासन रहा है। साल 1925 में मक्का शहर को निर्मित किया गया था। मदीना को इस्लाम में दूसरे सबसे पवित्र स्थान की जगह दी गई है। मदीना का मतलब है पैगंबर का शहर, जो कि पश्चिमी सऊदी अरब के लाल समुद्र से करीबन 100 मील दूर एवं सड़क मार्ग से 275 मील दूर हिजाज क्षेत्र में मौजूद है। ये स्थान हज यात्रा का भाग नहीं है, किंतु हज के लिए यात्री मदीना जा सकते हैं। अरबी भाषा में मदीना का अर्थ चमकदार शहर बताया जाता है। इस्लाम के आने से पहले इस शहर को यसरिब कहा जाता था, किंतु बाद में पैगंबर मोहम्मद ने अपने द्वारा इस शहर को मदीना नाम दिया। मदीना के शुरुआती इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले से ईसाई काल के दौरान फिलिस्तीन से निष्कासित किए गए यहूदी आकर बसे हुए थे, किंतु बाद के सालों में उनको यहाँ से पलायन कारण पड़ा था। मोहम्मद पैगंबर ने सितंबर 622 में मदीना की यात्रा की और इसके बाद नखलिस्तान के नए इतिहास की शुरुआत हुई। इसी यात्रा की तारीख के अनुसार इस्लामी कैलेंडर हिजरा शुरू हुआ। इस शहर के केंद्र में अल मस्जिद अननबी पैगंबर की मस्जिद है। इस वजह से मक्का के बाद इस्लाम में दूसरा सबसे पवित्र शहर है। मोहम्मद के नेतृत्व में ये शहर तेजी से फैल रहे इस्लाम की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। मदीना के उत्तर में माउंट यहूद नाम से एक पहाड़ है जो कि मुस्लिम एवं मक्का सेनाओं के माही हुई दूसरी लड़ाई का स्थान है। मोहम्मद के समय में ही यहाँ पर पहली मस्जिद कुबा मस्जिद बनी थी, किंतु यह बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी।
पवित्र हदीस के अनुसार इसी स्थान पर मोहम्मद को आज्ञा हुई थी कि अपने किबले को यरूशलेम से मक्का की दिशा में बदलना है। साल 632 में अरफाट के मैदान पर मोहम्मद ने करीब 30,000 अनुयायियों को एकत्रित करके घोषणा कर दी थी कि अब धरती पर उनका मिशन पूर्ण हो चुका है। इसके 2 महीनों के बाद ही मोहम्मद का देहांत हो गया। यहीं पर उनको दफन कर दिया गया और इसके बाद से इनकी कब्र भी एक पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुई। यहाँ से यहूदी समुदाय के लोगों के चले जाने के बाद काफी तेजी से इस्लाम धर्म का फैलाव होने लगा। यह बाद में इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित हुई। मक्का की ही तरह मदीना में भी गैर मुस्लिम व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। आज 21वीं सदी में इस्लाम दुनिया भर के सबसे बड़े धर्म में से एक है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्मस्थान मक्का है, जिसकी स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर ने ही की थी। बाहर से देखें तो यह एक चौकोर भवन के समान ही दिखता है और इसके चारों ओर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। मक्का को इस्लाम धर्म में सर्वाधिक पवित्र स्थान बताया गया है, जहां सऊदी अरब के मक्का प्रांत की राजधानी भी है। मक्का में आज से हजारों वर्ष पूर्व कुरान की घोषणा हुई थी। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए जीवन में 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इन 5 बातों में मक्का आकर हज यात्रा करना भी है। इस वजह से प्रत्येक वर्ष हज या उम्रा करने के लिए विश्वभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मक्का आते हैं। ये सभी लोग मक्का के चारों ओर बनी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मक्का में एक बड़ा पत्थर इस्लाम में काफी पवित्र है और हज यात्री इसको चूमकर अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। मक्का की विशाल मस्जिद के बीच में काबा का पत्थर है, जिसकी लंबाई लगभग 40 फुट एवं चौड़ाई 33 फुट है। यह काले रंग का बड़ा पवित्र पत्थर हमेशा ही मक्का में नहीं रहा है। साल 930 में इसे कर्मेटियन ने चोरी कर लिया था और इसको पूर्वी अरब ले गए। ये पत्थर दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्य का प्रतीक है, तो भारत में बहुत से विद्वान इसको खंडित शिवलिंग बताते हैं। पूरी दुनिया में रखने वाले मुसलमान एक दिन में 5 बार मक्का की दिशा में ही अपना मुंह करके नमाज अदा करता है। तो मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों।